अरे ललिता बहू, सब्जी चावल के साथ रोटी भी बना लेना। क्या है ना कि सब्जी चावल से पेट नहीं भरता है। हमारे यहाँ तो केवल सब्जी चावल कोई नहीं खा सकता, रोटी तो साथ में चाहिए ही चाहिए। सासू माँ निर्मला जी अपनी बहू ललिता से बोली। ललिता के कदम रसोई में जाते जाते रुक गए। अभी थोड़ी देर पहले रामलाल ने कहा था कि इस घर में सब्जी चावल के साथ तो कोई रोटी ही नहीं खाता है, तो सिर्फ सब्जी चावल बना लो ताकि तुम्हें भी गर्मी से राहत मिल जाएगी और तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा। पर अब सासू माँ ये सब कह रही हैं, अब सासू माँ के खिलाफ कैसे जाएं? उन्होंने कह दिया तो बात तो माननी ही पड़ेगी। आखिर ललिता रसोई में गई और एक गैस पर चावल चढ़ा दी और सब्जी काटने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, बहू सब्जी बनने के बाद में तुम गरम गरम रोटी ही परोस देना। यहाँ पर सबको गरम गरम रोटी खाने की आदत है, बिल्कुल गैस से उतरती हुई। यह सुनकर एक पल के लिए तो ललिता उनकी शक्ल देखती रह गई। वो तो अपनी बात कह कर चली गई, पर ललिता को याद आया कि रामलाल ने तो कहा था कि मम्मी रोटी सेक कर रख देती थी और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था ताकि सब एक दूसरे के साथ समय बिता सके और मम्मी भी सबके साथ मिलकर खाना खा सके। फिर जब सब मिलकर साथ में खाना खा रहे हैं तो गैस से उतरती हुई रोटी कौन बनाता था? लेकिन अब सासू माँ नए नए नियम बता रही हैं। एक भी नियम उन बातों से मैच ही नहीं कर रहा जो रामलाल ने उसे बताए थे। ललिता और रामलाल की शादी अभी 20 दिन पहले ही हुई थी। घर में सास ससुर पति देवर और ननद ही थे। सगाई और शादी में कम से कम 2 महीने का फर्क था, लेकिन इन 2 महीनों में जितनी भी उसकी रामलाल के साथ बात हुई उसमें रामलाल के बताए हुए नियमों से तो इस घर के नियम मैच ही नहीं कर रहे थे। मतलब या तो रामलाल सिर्फ अपने घर के बारे में लंबी लंबी फेंक रहा था या फिर निर्मला जी ने उसके आने के बाद नियम बदल दिए। जैसे कि रामलाल ने बताया था कि सुबह सब 5 बजे तक उठते थे और बाहर हॉल में आकर ही एक साथ बैठकर चाय पीते थे। निर्मला जी जरूर 5 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन शादी के तीसरे दिन बाद जब ललिता ने सबके लिए चाय बनाकर हॉल में लाकर रखी तो निर्मला ने फट से कह दिया, बहू सबकी चाय उनके कमरे में ही देकर आया करो। सबको अपने कमरे में ही चाय पीने की आदत है। आज पहला दिन है इसलिए कोई बात नहीं, पर अब आगे से सबकी चाय उनके कमरे में ही दे देना। और हाँ, सुबह 4:30 बजे तक उठ जाया करो। उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर फिर रसोई में जाया करो, इससे घर में शुद्धता रहती है। यह सुनकर ललिता ने रामलाल की तरफ देखा, पर वो नजरें झुकाए चुपचाप अपनी चाय पीने में मगन था। खैर वो तो क्या ही कहती, जैसा उसे निर्मला जी बता रही थी वो तो वैसा ही करती जा रही थी। इसी तरह एक दिन रामलाल ऑफिस से थका हारा घर पर आया तो उस समय ललिता रसोई में कुछ काम कर रही थी, इसलिए रामलाल रसोई में पानी लेने चला गया। निर्मला जी ने जब ये देखा तो उन्होंने रामलाल से तो कुछ नहीं कहा, पर ललिता से रसोई में आकर जरूर कहा, बहू हमारे घर में मर्द रसोई में नहीं आते। पति थका हारा घर पर आया है तो तुम उसे पानी नहीं दे सकती थी? मम्मी जी, ओ मैं आटा गूंथ रही थी तो मेरे हाथ आटे में लगे थे, ललिता ने कहना चाहा। हाँ तो हाथों को धो लेती। आज तो रामलाल ने रसोई में आकर पानी ले लिया है, आइंदा उसके आने पर तुम खुद उसे पानी दे देना, कहकर निर्मला जी रसोई से चली गई। अब तो ललिता का दिमाग चकराने लगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते तो भला रामलाल क्यों कहते थे कि उसके पापा बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाते हैं। एक पल के लिए तो जी किया कि पूछ ले, पर फिर भी कुछ नहीं बोली। खैर जब सब लोग खाना खाने बैठे तो
ननद बोली, भाभी जल्दी से आ जाओ, बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट साथ मिलकर खाना खाते हैं। बहू यहाँ आ जाएगी तो रोटी कौन सेकेगा? निर्मला जी ने कहा तो सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, पर बोले कुछ भी नहीं। सब्जी चावल के साथ रोटी देखकर ननद तो बोल ही पड़ी, अरे भाभी सब्जी चावल के साथ रोटी क्यों बनाई है? हम तो नहीं खाते। ननद के बोलते ही निर्मला जी ने उसे घूर कर देखा। उन्हें अपनी तरफ इस तरह देखते देखकर विद्या तो चुप हो गई, लेकिन ललिता ने सब देख लिया। तभी निर्मला जी बोली, बहू फटाफट रोटी सेक कर लाओ और गरम गरम ही परोसना। ललिता ने गरमा गरम रोटियां सेकी और एक एक करके सबको परोसने लगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि सब मन मार कर ही रोटी खा रहे हैं, क्योंकि रामलाल के अनुसार सबको सब्जी चावल ही पसंद है। 2 दिन बाद निर्मला जी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। उस समय ललिता अपना काम निपटाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक रसोई से कुछ आवाज आई, तो ललिता उठकर रसोई में गई तो देखा देवर जी मैगी बना रहे थे। ये देखकर ललिता ने कहा, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाइए बाहर, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। अरे भाभी, पहली बार थोड़ी ना बना रहा हूँ, आप भी मेरे हाथ की मैगी खा कर देखना, मैं बहुत ही अच्छी मैगी बनाता हूँ। अभी दोनों बोल ही रहे थे कि इतने में निर्मला जी आ गई और रोहन को रसोई में देखकर ललिता पर बिगड़ते हुए बोली, बहू ये क्या, तुम्हारे होते हुए रोहन रसोई में क्या कर रहा है? मम्मी मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी तो मैं अपने लिए मैगी बना रहा था, रोहन ने बेफिक्री से कहा। रोहन तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ज्यादा बीच में अपनी नाक मत घुसा और ना ही ज्यादा इस घर के नियम बदलने की कोशिश कर। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते, एक काम औरतों का है, औरतों को ही करना पड़ता है। बहू के होते हुए तू रसोई में जाकर मैगी बना रहा है, ये तो गलत है ना। निर्मला जी की बात सुनकर रोहन हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखते देखकर निर्मला जी ने कहा, तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा बम फोड़ दिया हो। चल निकल यहाँ से, अभी बहू मैगी प्लेट में लाकर दे देगी। मम्मी ये नियम कब बना? अपने घर में भाई की शादी से पहले तक तो नहीं था। तब तो कई बार मैं और भैया आपके साथ रसोई का काम भी करवा देते थे, तब तो आपने ये नियम नहीं बताया हमें, अचानक रोहन ने कहा। उसकी बात सुनकर निर्मला जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें रोहन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि ललिता भी उन्हीं की तरफ देख रही है। उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पोल खुल गई हो। लेकिन तभी ससुर जी बोल पड़े, अरे बेटा तुझे पता नहीं है क्या, कुछ नियम तो बहू के आने के बाद बदल जाते हैं। तेरी मम्मी के नए नए नियमों की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में मेहमान हैं। ना ही हम सुबह की चाय साथ पी पा रहे हैं और ना ही अपनी मर्जी से कुछ खा पा रहे हैं। रसोई में जाकर पानी पीने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के अनुसार पानी का गिलास भी बहू लाकर देगी। अब तुम्हारी मम्मी सास बन गई है तो कुछ नियम नए भी आएंगे और कुछ नियम बदल भी जाएंगे। उनकी बात सुनकर निर्मला जी तुनकते हुए बोली, सब कुछ तो तुम्हें बैठे बिठाए मिल रहा है, फिर क्या समस्या है? बहू का काम सेवा करने का है और वो कर रही है तो बेवजह की बातें क्यों सुना रहे हो? अरे जब हाथ पैर चल रहे हैं तो सेवा क्यों करवाना? इस तरह बैठे बैठे सब कुछ हाथ में मिलता रहा तो एक दिन हाथ पैर काम करना ही बंद कर देंगे। सेवा तो तब करवाओ जब सेवा की जरूरत हो। यूं बेवजह सेवा के नाम पर किसी को परेशान तो मत करो, चाहे वो घर की बहू ही क्यों ना हो। और मम्मी हमें हमारे अनुसार ही रहने दो, हम घर में रह रहे हैं, कोई होटल में नहीं, जहाँ एक ऑर्डर देने पर सब कुछ आपके हाथों में मिल जाएगा। ननद भी बोली। आखिर अपने पति और बेटे की बात सुनकर निर्मला जी चुप हो गई। आखिर क्या ही कहती जब घर के सभी सदस्य बहू के पक्ष में बोल रहे हो। दोस्तों,
घर में बहू आने पर हर घर के नियम बदल जाते हैं। सभी अपने बहू पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए।